अस्सलामुअलैकुम, मेरी सहेली समा डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ राबिया शाहिद। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक डिस्क्लोज करूँ, आई वांट टू मेक इट क्लियर कि आज का जो शो है वो बच्चे ना देखें। वैसे तो हम यूजुअली ख़वातीन से रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो मर्दों के लिए भी है। नाज़रीन, औलाद जो है ना वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन कई लोगों के लिए औलाद ना होना एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है। आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में लोग खुलकर बात करना बहुत मानूस समझते हैं। मॉडर्न साइंस और एडवांस ट्रीटमेंट्स ने बेऔलादी के इलाज को कहीं ना कहीं बहुत आसान बनाया, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो इस हवाले से बात करने से, खुलकर बात करने से कतराते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बेऔलादी क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या सिर्फ ख़वातीन ही बांझ होती हैं या मर्द भी बांझ होते हैं, और अगर मर्द हजरात में ये मसला पाया जाता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, और अगर ख़वातीन में ये मसला पाया जाता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इनफर्टिलिटी के हवाले से उसको दूर करने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपकी हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सवालात हैं, तो अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को डायल करें, कॉल करें, हमें सवालात करें, उसके जवाब जो हैं वो हम आप तक अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इसी के साथ साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोफिया उमेर बाजवा। शी इज़ एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मैम। On the other hand, we have a psychologist with us, Naima Hassan. Assalamu alaikum, welcome to the show. Thank you. And also, Dr. Shawna Mufti will be joining us on a video call. She is also an obstetrician and gynecologist. And on the other hand, she is also a female hormone optimization specialist as well. And she is also a head of international student affairs at LMDC in America. And also, lastly, हमारे horoscope segment में हमें join करेंगे as usual सईद अली ज़ंजानी साहब। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सोफिया, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लोगों ने ना सोशल मीडिया पर हर चीज़ के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो पलते टैबूज़ हैं उनके बारे में ना अभी भी लोग बात करने से बहुत ज़्यादा ही कतराते हैं, और एंड इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ देम। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि पहले आप ये ना लोगों को क्लियर करके बताएं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई टैबू नहीं है, इस पर खुलकर बात की जा सकती है। इनफर्टिलिटी क्या है और लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं? देखें, आजकल हमारी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी एक बहुत बढ़ता हुआ मसला है, और ये एक बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो कि 10 में से आप कह लें कि 1 या 2 कपल्स इसको फेस करते हैं। तो आप देखिए हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कितना एक मेजर कंपोनेंट है उन पेशेंट्स का जो इस मसले को फेस करते हैं और वो इसके बारे में बात करने से घबराते हैं। उसकी मैं आपको बताती हूँ, उसकी मेन वजह ये होती है कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में जब एक कपल की शादी होती है तो बहुत जल्दी उनको इस बारे में उनसे सवाल करना शुरू लोग कर देते हैं, उनके इर्द गिर्द वाले, ससुराल वाले, बहुत सारे रिलेटिव्स, हाँ जी, कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और इसका सवाल अमूमन जो है वो ख़वातीन से पूछा जाता है। तो एक कपल में हमेशा वाइफ से ये क्वेश्चन किया जाता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। जैसे कि आपने सोशल मीडिया की बात की, तो हम लोग खुद मेरे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हम पेशेंट के लिए काफ़ी अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ताकि लोगों को अपने ये जो इनफर्टिलिटी का जो बेऔलादी का मसला है इनके वजूहात समझ आएँ। और इसमें हम लोग बार बार एक बात को हाईलाइट करते हैं कि इसमें तकरीबन अगर 10 कपल्स हैं जो बेऔलादी का शिकार हैं, उसमें 1/3 कपल्स ऐसे होंगे जिनमें फ़ीमेल के मसाइल होंगे, और लेकिन 1/3 इसमें कपल्स ऐसे होंगे जिसमें हस्बैंड का मसाइल होंगे। तो मैं आजकल बहुत कोशिश करती हूँ इस अवेयरनेस को क्रिएट करने की कि इसमें बहुत मेजर कंपोनेंट उन कपल्स का होगा जिसमें हस्बैंड के मसाइल होंगे, और इसमें बहुत सारे वो कपल्स होंगे जिनमें कोई मसला नहीं होगा। तो जब एक कपल की शादी होती है और 1 साल तक अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर उनके लिए बड़ा अहम है कि वो किसी अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपने उस हिसाब से टेस्ट करवाएं, ताकि अगर कोई मसला निकलता है तो उसका हल वो टाइमली निकाल सकें। अच्छा सोफिया, क्या सिर्फ औरतें ही बांझ होती हैं? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि सिर्फ एक औरत को ही टारगेट किया जाता है रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी कपल में, लेकिन मर्दों के हवाले से अगर मर्दों में भी यह मसला होता है तो जो फैमिलीज़ हैं मेल की तरफ से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं, सिर्फ औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है, उसको ही क्वेश्चन किया जाता है कि तो आपकी वजह से है ये। क्या सिर्फ औरतें ही बांझ होती हैं? हाँ जी, ये बात आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया, और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में मुझे जनरली लोगों को अवेयरनेस दिलाने का मौका मिलता है। इसमें हमारे पास जो जितने कपल्स आते हैं जिनमें बांझपन या इनफर्टिलिटी का मसला है, उसमें जितने कपल्स में फ़ीमेल के मसाइल हैं उतने ही कपल्स में मेल के भी मसाइल होते हैं। सो अगर 10 मरीज़ हमारे पास आए हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें 30% होंगे जिसमें फीमेल का वाइफ का मसला होगा, 30% वो होंगे जिसमें हस्बैंड का मसला होगा। यानी कि हस्बैंड और वाइफ के मसाइल आज के दौर में इक्वल हैं
और ये अगर आप इसके ऊपर रिसर्च भी देखें तो ये बात इस चीज़ को वेरीफाई करती है। और 30 से 40% कपल्स अनएक्सप्लेन्ड होंगे, यानी कि उनमें कोई मसला नहीं होगा। तो उसमें भी बेचारी औरत का खाली कसूर नहीं है, उसमें हस्बैंड के मसाइल भी बहुत कॉमन है। और इसमें अमूमन ये बहुत कि हस्बैंड भी अमूमन मेल्स हमारी सोसाइटी में इगोइस्टिक होते हैं और वो लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। और अगर उनका मसला होता भी है तो इन-लॉज इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। जो होते हैं ना बदनाम, वो अमूमन फीमेल ही होती है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये एक मसला है जो कि ऑलमोस्ट डेली हमारे क्लिनिक में ये कहानी होती है।